यहाँ देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे कैसे पड़े हुए हैं बाहर। साधन दो कुछ मुख्यमंत्री बनी तो उन्हें ऐसी तैसी कह रही हमारी गरीब आदमियों को साधन देने चाहिए। वो नई मुख्यमंत्री बनी उन्हें सभी ऐसी तैसी कह दी गरीब आदमी की कहेगी मुख्यमंत्री बनी गला काट दिया उसने। वो अचानक से आए 9-10 बजे और बस बुल्डोजर चला दिया। अब जैसे जब भी नई सरकार आती है जब भी झुग्गियाँ टूटती हैं। हम थोड़ी कहूँ पाकिस्तान से आए हैं, हम हैं तो हिंदुस्तान के। उनकी तो कोई झुग्गी नहीं टूट रहा, खाली ये तिरपाल है, ये हिंदुस्तानी को टूट रहे हैं। इससे बढ़िया साली गोली मार दो, न रहे बांस न बजे बांसुरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं गुलाबी बाग में मौजूद हूं। ये शास्त्री नगर का मेट्रो स्टेशन है, उसकी 100 मीटर की दूरी पे मैं मौजूद हूं। और यहाँ आप देखेंगे तो ये तमाम झुग्गियाँ थी जिस पे बुलडोज़र एक्शन जो है वो देखने को मिला। अभी आप देखेंगे तो सारा सामान इन लोगों का किस तरीके से जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। बताया जा रहा है कि 20 से 30 झुग्गियाँ जो है वो यहाँ पर थी और अभी सारा का सारा आप देखेंगे तो सामान इन लोगों का इसी तरीके से यहाँ पर ऐसे पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कल सुबह ही जो है वो बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला। अभी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है जिनकी ये झुग्गियाँ हैं यहाँ पर। इनसे बातचीत करेंगे, क्या इनको नोटिस पहले मिला हुआ था, नहीं मिला हुआ था। आप देखेंगे तो रोड के साइड में इन लोगों की यहाँ पर झुग्गियाँ हैं। अब इनसे बातचीत करेंगे और पूरा मामला क्या वो जानेंगे यहाँ पर, तो खबर को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। को जाऊँगी 15-16 साल हो गए। कब तोड़ के गए थे? ये कल तोड़ के गए। तो कुछ बोला नहीं था पहले, नोटिस वगैरह? अब ऐसे 2-4 दिन आते थे और बोल के चले जाते थे। अच्छा, MCD के ही आते थे? हाँ, MCD के थे तो वो बोल के चले जाते थे। फिर आए तो बस बुलडोजर लेके आए और बिल्कुल चला दिया बुलडोजर उन्होंने। तो आपको क्या लगता है ये जो कार्रवाई की जा रही है बुलडोजर एक्शन, ये सही है या गलत है? वैसे तो देखो हम आते हैं कमाने खाने के लिए। अब जैसे हमारा तो यहाँ का कोई प्रूफ है नहीं। अब उनकी जगह है, उनका सरकारी जगह है। अब जैसे हम MP से मध्य प्रदेश से आते हैं कमाने के लिए। अब हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं कमाने खाने के लिए आते हैं, वो फिर अपने चले जाते हैं। मगर जैसा ये अभी जैसा हुआ तो गलत हुआ, ये बहुत गलत हुआ। तो जैसे अभी मैंने बातचीत करी है लोगों से यहाँ पर जो झुग्गी में थे, उन्होंने बोला उनके पास पैन कार्ड आधार कार्ड कुछ नहीं है जो सरकार को चाहिए होता है। जी। तो आपके पास है पैन कार्ड आधार कार्ड? नहीं, हम सिर्फ ये प्रूफ हो सके कि आप यहीं के निवासी हैं। देखो हम आपकी मीडिया के माध्यम से कह सकते हैं, हमारे पास यहाँ का प्रूफ नहीं है। हैं हम MP के, MP मध्य प्रदेश के। यहाँ तो कमाने खाते वो सरकारी काम ही करते हैं, MCD का काम, PWD का काम, सारे जो सरकारी काम आते हैं हम करते हैं। क्या 10-15 साल से कर रहे हैं, ठीक है। और उन्हीं की वजह से हम लोग रहते थे यहाँ पे। मगर जो अभी हम अपने जिस हालात में हमको अभी तोड़ा गया है तो बहुत हमें दुखी है इस चीज़ की, हमें बहुत दुखी है। क्या देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे कैसे पड़े हुए हैं बाहर। मतलब तोड़ना भी था तो उन्हें ये कहना था कि भैया तुम्हें कहीं व्यवस्था बना के दे देते हैं, भैया तुम वहाँ रहो, कोई जगह दे देते हैं थोड़ी। तो क्या है कि बच्चे भी परेशान। अब गर्मी कितनी पड़ रही है, 50-60 डिग्री गर्मी पड़ रही है, हैं। ऐसे में हालात कितने ख़राब है, आप खुद देख लो, हैं कितने बुरे हालात चल रहे हैं। ये परेशानियों का है। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं, मैं आगे आके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर भी जो झुग्गियाँ थी उनको भी बुलडोज़र एक्शन जो है वो ध्वस्त कर चुका है। आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो झुग्गियाँ बनी हुई थी उस पर भी बुलडोज़र एक्शन जो है वो यहाँ पे देखने को मिला है। लगातार जो है रेखा गुप्ता की सरकार ऐसे कार्यवाही कर रही है। एक बड़ी कार्यवाही यहाँ पर भी जो है वो देखने के लिए मिली है MCD द्वारा। तो ये जितनी भी आप जगह देख रहे हैं, ये पूरा रोड जो है यहाँ आप देख रहे होंगे, तो पूरा का पूरा ये 20 से 25 झुग्गियाँ की यहाँ पर लोग रह रहे थे, उस पर यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन हो चुका है। साधन दो कुछ मुख्यमंत्री बनी तो उन्हें ऐसी तैसी कह रही हमारी गरीब आदमियों को साधन देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, है नहीं। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बेवारस, उनकी दिया कौन करे, नहीं है दिया। अरे हम कह रहे हमें यहाँ मकान थोड़ी बनाने, झुग्गी झोपड़ी में रहे हैं। 300 रुपया है, 200 रुपया की हम मजदूरी कर रहे हैं। कितने साल से रह रहे थे? अरे 40 साल हो गए मैं। तब ऐसा कुछ नहीं हुआ बुलडोज़र वगैरह? हाँ जी, तब ऐसा कोई बुलडोज़र एक्शन नहीं हुआ था? अरे कुछ नहीं हुआ। अभी अपनों घर भरते हैं सरकार, हम वो गरीब आदमी नहीं पूछा। गरीब आदमी तो पट्टा काट दे। अगर उधर से 5,000 सरकार दे तो ये 3,000 हमें दे दो, बाकी यही ढल ली। ये सरकार और उनके सरकार जो एक्शन कर रही है आप इससे खुश नहीं? हाँ कुछ नहीं किया, कुछ नहीं।
हाँ करो करो कछु ऐसे जब मीडिया में आपका है तो पूरे भारत में फैला दो, कर दो पूरे भारत में गरीब लोगों के संग। वो नई मुख्यमंत्री बनी, उन्हें सभी ऐसी तैसी कह दी गरीब आदमी की, दिया नहीं करी। बाकायदी मुख्यमंत्री बनी, गला काट दिया उसने। वो तो अतिक्रमण हटा रही है ना। सियासी मुख्यमंत्री है तो उन्हें सबको बहन बेटियां सबकी कही बेचारे। हमारे यहाँ एमपी के शिवराज सिंह चौहान ने बहुत कुछ अच्छा काम किया एमपी मध्य प्रदेश में। क्या कुछ किया था? सब कुछ अच्छा काम किया उनने, बहन बेटियों के साथ घर दौर मकान सब कुछ उनने अच्छा किया। शिवराज जी वो भी तो एमपी बीजेपी के हैं, मगर गरीबों के साथ कभी उनने गलत नहीं किया। बहुत हालात उनने बहुत बढ़िया करे। आपको लगता है रेखा गुप्ता सरकार ऐसे गरीबों के साथ गलत कर? नहीं, आप खुद ही देख लो, मैं उनसे ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत किया, मतलब हम तो कमाने खाने आते हैं, मगर ऐसा नहीं। बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं, आपके सामने देखो कैसे रोड पे भटक रहे हैं बच्चे, गर्मी में तड़प रहे हैं। ये देखो बुलडोजर चल रहा है, ये देखो आपके सामने। ठीक है, बढ़िया है। क्या नाम है सर आप? नीरज नाम है जी। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? यहाँ 15-20 साल हो गए। कब चला था बुलडोजर? कल ही चला था। तो कुछ नोटिस वगैरह आपको पहले दिया हुआ था? नोटिस नहीं कर दिया था, उनने कहा था खाली कर दो, ये झुग्गी तोड़ना है। हाँ, बोला गया था, मतलब एमसीडी का था कि डीडीए का था? एमसीडी वाला था। एमसीडी का बुलडोजर था, तो मतलब आपको नोटिस वगैरह नहीं दिया, पहले सिर्फ बोला गया था कि झुग्गियाँ खाली कर दो। तो आप कब से रह रहे हैं? यहाँ 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल से हो गए। तो मतलब जैसे आपको पता है कि रेखा गुप्ता सरकार ऐसे बुलडोजर चला रही है, अवैध अतिक्रमण को हटा रही है, तो आप लोग टैक्स वगैरह या कुछ बिजली का बिल वगैरह देते हैं आप? नहीं, यहाँ लाइट कुछ नहीं है। हम तो खाली वहाँ से आए तो काम कर रहे हैं, ना पानी का साधन ना लाइट का, किसी चीज़ का नहीं है, साधन ही नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या काम करते हैं मतलब? यही मजदूरी करते हैं। जैसे एमसीडी हो गई, पीडब्ल्यू हो गई, जल बोर्ड हो गया, ये काम कर रहे हैं, सरकारी काम कर रहे हैं। हाँ। तो एमसीडी वगैरह आपसे लेती है इस चीज़ के पैसे? नहीं, पैसे नहीं लेते, जहाँ काम करते हैं तो वो हमें देते हैं पैसे। हाँ। तो सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे बुलडोजर एक्शन हो रहा है, हर जगह ही हो रहा है, तो आपकी झुग्गियों की भी बारी आ गई? ऐसा जी बहन जी, वो सब जगह हो रहा है, समय पास हो गया, क्या करना है। और उनकी ज़मीन है, उनने ले ली, ठीक है। हमें तो क्या काम, मजदूर है आदमी, हमें तो आज यहाँ है कल वहाँ है, सीधी बात है जी। हम तो आज यहाँ रुकेंगे, कल वहाँ, काम मजदूर आदमी, हम तो कहीं भी काम करें, कहीं पेट पालना है। और उनकी ज़मीन उनके काम आ रही है तो ठीक है भाई, खाली करवा लो, कहीं रहेंगे हम तो। मतलब आप लोग यहाँ पे अवैध तरीके से ही रह रहे थे? अभी मतलब कि जैसे सरकार की ज़मीन पे आप रह रहे थे, उनको दे नहीं रहते ना कुछ? नहीं, कुछ नहीं, हम उनकी ज़मीन में रह रहे थे। तो पहले भी यहाँ पे कभी चला है बुलडोजर? आप जैसे 20-25 साल से रह रहे हो, पहले भी तोड़ी है यहाँ? हाँ, पहले भी टोरी है। फिर आपने लोगों ने फिर दोबारा बना लिया? बना लिया मैम। तो अभी भी आप ऐसे ही दोबारा ही बना लेंगे? अब देखो, नहीं बनाएंगे तो घर पे जाएंगे, वो कह रहे बनाने नहीं देंगे। किसने बोला है? अब एमसीडी ऑफिस दफ्तर वालों ने सबने बोला कि यहाँ पे झुग्गी नहीं रहेंगी। हाँ। तो सर कल तोड़ी गई थी? हाँ, क्या कुछ बोला गया था? उनने कुछ नहीं बोला था। वो जे आए थे पहले बोल गए थे कि अपना सामान सारा बाहर निकाल लो, हमने निकाल लिया। अब वो अचानक से आए 9-10 बजे और बस बुलडोजर चला दिया। अब कल भी हम लोगों ने खाने धूप में एमसीडी के ही काम करते हैं, कोई वैसा काम नहीं करते, हम सरकारी काम करते। इसलिए पहले 5 साल पहले भी बुलडोजर चला था तो उनने रहने दिया था जब वो केजरीवाल की सरकार आई थी। अब जैसे जब भी नई सरकार आती है जब भी झुग्गियाँ टूटती हैं। अब हम क्या करें बताओ, यही कोई वैसा काम तो करते नहीं, हम सरकारी ही काम करते हैं। केजरीवाल की सरकार थी तब भी झुग्गियाँ टूटी थी मतलब? तब टूटी थी, फिर बना लेन दी थी। फिर इसके बाद फिर हम 5 साल रहे, फिर उसके बाद फिर जो नई सरकार आई फिर इनने तोड़वा दी झुग्गियाँ। हम यहाँ कोई वैसे नहीं, हम सब फैमिली वाले हैं। वो देखो बच्चे गर्मी में वो वहाँ पे सो रहे हैं, क्या करें। थोड़ी ये बना रहे हैं कि हमारा राशन कार्ड बन जाए, कुछ बन जाए, हमें क्या करना है राशन कार्ड का। हमें तो मजदूर आदमी, अपना काम करना है, अपना घर जाना है जी। आधार कार्ड है, प्रूफ वगैरह? हमारा गांव का है जी। दिल्ली का नहीं है यहाँ? दिल्ली का हमको क्या करना है, हम अपने गांव जाएंगे, मजदूरी है, मजदूरी करने आते हैं, फिर अपने गांव फिर चले जाते हैं। हमें यहाँ थोड़ी ज़मीन थोड़ी घेर के बैठना है कि उनकी ज़मीन घेर के बैठना है हमको। हमें क्या करना है ज़मीन का? और क्या करना है हमको, समय काट रहे, बच्चे हैं उनके साथ समय काट रहे, मजदूरी कर रहे हैं। कोई हमने कोई चुनाई करनी रखी कि बोले पन्नी बांध के तिरपाली तो डाल रखी। क्या कह रहे थे आपकी प्रूफ नहीं, प्रूफ का क्या करना है?
अब प्रूफ अगर सरकार ही कर सकती है मैम, जो भी है, अगर सरकार सोच सकती है तो प्रूफ भी बना सकती है और नहीं कर सकती है। आपके पास अभी आधार कार्ड पैन कार्ड ऐसा कुछ नहीं है? गाँव का है हमारा सब प्रूफ। हाँ गाँव का। दिल्ली का नहीं है? दिल्ली का कोई नहीं है हमारे पास, किसी के पास नहीं मिलेगा। हाँ मतलब फिर ये तो एक अवैध तरीके से रहना हुआ ना इधर? हाँ जी, अवैध तरीके से रहना हुआ ना कि सरकार की जमीन पे ऐसे रह रहे थे तो उन्होंने अपना ही हिस्सा तोड़ लिया। हमने काम करा, हमको ठेकेदार लेके आया, हमने एमसीडी पीडब्ल्यू में काम करा, इसके मारे अब हमको ये जगह अच्छी लगी तो हम रहने लगे। अब रहने के बाद हम कोई काम करते हैं, जैसे अब पीडब्ल्यू में कर रहा है, कोई एमसीडी में कर रहा है, कोई जरबोर्ड में, काम सरकारी में कर रहे हैं हम लोग। कहीं ये नहीं है कि प्राइवेट, और जब नहीं लगा तो थोड़ी बहुत प्राइवेट खर्चे के लिए पैसे कर लेते, प्राइवेट में चले जाते, नहीं तो पैसे ज़्यादा करके सरकारी में काम करते हैं। मगर सरकार जो एक्शन ले रही है ये तो एक अच्छा एक्शन ले रही है ना? हमारे लिए अच्छा एक्शन नहीं है। गलत है, ये गलत है मैम, गलत। गलत एक्शन। हाँ, ये घर कैसा हमारा तोड़ दिया, ये रहने के लिए यही था, ये घर ही है, जब ये तोड़ ही दिया तो फायदा क्या हुआ? हम थोड़ी कहूँ पाकिस्तान से आए, हम हैं तो हिंदुस्तान के प्रूफ से। यहाँ का दिल्ली का आईडी प्रूफ नहीं है, पर हैं तो हिंदुस्तान के ही, एमपी के, तो वहाँ का तो आधार है। सरकार तो अगर सरकार है वो तो प्रूफ मांगती है ना? तो ऐसा हाँ, जहाँ जहाँ वहीं कई प्रूफ मांगे। मैम ये झुग्गी बनी है मोन्टम की, ये भी तो टोर है। जब जाने सरकार, जब भी तो जाने कि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उनकी टोर के दिखाएं। सरकार तो बहुत कुछ भी कह रही है, उनकी तो कोई झुग्गी नहीं टोर रहा, खाली ये तिरपाल है, ये हिंदुस्तानी को टोर रहे हैं। इससे बढ़िया साली गोली मार दो, न रहे बांस न बजे बांसुरी। तो अब यहाँ पे 20-25 साल से रहते तब नहीं सरकार ने कुछ ऐसा एक्शन लिया? नहीं जी। अब जब रेखा गुप्ता की सरकार आई तब इन्होंने एक्शन लेना शुरू किया। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत करी, उनका कहना है कि 20 से 25 साल से वो यहाँ पर रह रहे थे और यहाँ पर अभी देखेंगे तो इतनी ही झुग्गियाँ हैं, ये 20 से 25 झुग्गियाँ जो है बताई जा रही है। अभी सारा सामान जो है यहाँ पर क्षतिग्रस्त इन लोगों का हो रखा है, किस तरीके से ये लोग बाहर रह रहे हैं। हालांकि इनसे बातचीत करने के दौरान ये पता चला कि इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड नहीं है जो सरकार को चाहिए होता है, पैन कार्ड नहीं है जो सरकार को चाहिए होता है। तो अवैध अतिक्रमण तो ये है और अवैध अतिक्रमण को ही जो है वो रेखा गुप्ता की सरकार लगातार हटा रही है। बुलडोजर एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कितने लोग भी नजर आएंगे जो अपना सामान इस तरीके से लगा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे बीच में फुटपाथ पे उधर वो लोग वहाँ पर सो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उनको अंधेरा मिलेगा, क्योंकि इस तरफ जो है वो धूप है और उनका सारा सामान इस तरीके से बुलडोजर द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। मगर ये जो है एक अच्छा एक्शन है, अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, उन लोगों के पास कोई प्रूफ भी यहाँ पर नहीं है। अब आपने पूरी खबर सुनी है, इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।